गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो पी ब्लॉक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 17 यानी हैलोजन फैमिली पर, और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया था। तो कई सारी केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है, 3 और केमिकल प्रॉपर्टी बची हैं, तो उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 चीजें आज के वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहले से लिखा मैंने। तो जब बच्चों कोई हैलोजन किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, है ना। तो हम लोग ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है ऑक्साइड के बारे में? देखिए, एक तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में कुछ अगर खास बातें होती है तो वो पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों ये देखते हैं कि कौन कौन से हैलोजन किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। फिर उन्हीं ऑक्साइड का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। बस ये पढ़ना है ना। तो मेरे साथ आप एक टेबल बनाइए जिनमें इधर इधर लिखो आप ऑक्सीडेशन नंबर और इधर लिखो आप हैलोजन। तो इसके नीचे लिखेंगे हम कि किस ऑक्सीडेशन नंबर के कौन सा हैलोजन किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले यहां पे लिख देते हैं। एक होता है बच्चों -1, दूसरा होता है +1, तीसरा होता है +4, फिर +5, +6 और लास्ट में +7 है। तो इसी ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्साइड बनते हैं। क्लियर? अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, शुरुआत फ्लोरीन से करते हैं। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो ये -1 वाले 2 ऑक्साइड बनाता है, ये वाले, एक O2F2 दूसरा OF2। दोनों में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। क्लियर? बाकी ये किसी भी और ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये आपको मालूम होगा, है ना। क्लोरीन की बात करें, ठीक है बच्चों, तो देखो क्लोरीन -1 वाला तो नहीं बनाता है ना। क्लोरीन बनाता है +1 वाला। देखो +1 वाला Cl2O, देखो एक तो ये बनाता है। दूसरा +4 वाला बनाता है ClO2, यहां पर +4। ठीक है, +5 वाला नहीं बनाता है, +6 और +7 वाला बनाता है। तो ClO3 या Cl2O6। क्लियर? और यहां पर बनाता है बच्चों Cl2O7। तो क्लोरीन के इन ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्साइड बनते हैं। तो -1 वाला तो बनता नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो -1 तो पॉसिबल है, +1 वाला बन सकता है ना। तो +1 अगेन +4, +5 वाला नहीं बनाता है, +6 वाला और +7 वाला। तो ये उनके ऑक्साइड है, किसके? क्लोरीन के। ब्रोमीन की तरफ चले तो ब्रोमीन बिल्कुल क्लोरीन के जैसे ही ऑक्साइड बनाता है। तो माइनस वाला तो बनाएगा नहीं, Cl नहीं, Br लिखेंगे यहां Br2O। एक तो ये बनाता है, दूसरा BrO2, है ना। ब्रोमीन के ऑक्साइड बिल्कुल क्लोरीन के मिलते जुलते होंगे, और यहां पर बनेगा बच्चों BrO3। बाकी ब्रोमीन +7 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड नहीं बनाता। जहां तक अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन बच्चों देखो +5 वाला बनाता है, +4 वाला बनाता है और +7 वाला बनाता है। देखो I2O4, I2O5 एंड I2O7। तो अलग अलग हैलोजन अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो सबसे पहले आप फटाफट से इस चार्ट को नोट करो कि किसमें कौन सा हैलोजन किस ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्साइड बनाता है। क्लियर होगा बच्चों? ठीक है। तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्साइड, क्लोरीन ये वाले, ब्रोमीन ये वाले, और आयोडीन इस तरह के ऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गया? अब हमने बेसिकली इन सबके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखो ऑक्साइड के बारे में 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं, 3 पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट है, देखो यहीं पे मैं लिख देता हूं, जितने भी ऑक्साइड हैं सारे के सारे बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। सो पहला पॉइंट अगर दे ऑल आर
गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, अगर मैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन इन सारे ऑक्साइड की स्टेबिलिटी को देखूं तो क्या ऑर्डर आना चाहिए? सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे आयोडीन के ऑक्साइड, उसके बाद क्लोरीन के ऑक्साइड, और सबसे लीस्ट स्टेबल किसके ऑक्साइड होंगे? ब्रोमीन के। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हैलोजन का ऑक्साइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है भाई, आयोडीन ज्यादा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ही हैलोजन के 3 ऑक्साइड हैं और इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी ऑक्साइड में होगा हैलोजन का, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो देखिए 3, मोर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, जिन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। या ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्साइड्स हैविंग मोर ऑक्सीडेशन नंबर आर मोर स्टेबल देन ऑक्साइड्स हैविंग लेस ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये 3 बातें आपको सारे ऑक्साइड के बारे में मालूम होनी चाहिए, है ना। बाकी किसी ऑक्साइड का कोई पर्टिकुलर यूज हो तो हम अलग मेंशन करेंगे। तो फटाफट से ये नोट करते जाओ, ठीक। फिर मैं आगे आपको सारों के स्ट्रक्चर बताता हूं, है ना बच्चों। ठीक है, तो बस स्ट्रक्चर ही हमें मालूम करना है, बाकी और कुछ हमें मालूम नहीं करना है। देखो, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स, है ना। तो सबके मैं स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूं, और अगर कोई पर्टिकुलर किसी ऑक्साइड का यूज होता है तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलो, तो बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स, है ना, सबके। तो अगर मैं O2F2 की बात करूं और दूसरा हमारे पास क्या है, OF2, है ना। तो बच्चों जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल H2O2 के जैसे होता है। ठीक है, H2O2 कैसे होता है, FO और F, बिल्कुल इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। और OF2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल वाटर के जैसे बनता है। तो वाटर कैसे होता है हमारा, O और इधर F और इधर F, यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 103 डिग्री होगा। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। अच्छा, जो हमारे पास ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन है, ये जो है किसमें यूज होते हैं, प्लूटोनियम के एक्सट्रैक्शन में। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे दे आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम, प्लूटोनियम जिसका सिंबल है Pu। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। चलो, तो ये ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन के बारे में इतना ही पढ़ना है। दूसरा हम बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। ठीक, तो क्लोरीन का पहला ऑक्साइड कौन सा था हमारा, Cl2O, है ना। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो बच्चों, O को रखो सेंटर में और Cl को रखो इधर, क्लियर। यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर। तो ये बिल्कुल किसके जैसे हो गया, OF2 के जैसे। दूसरा हमारे पास था Cl2O, ऐसा था। अब देखो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा Cl का रखो बीच में और ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, है ना। देखिए बच्चों, जो सेंटर वाला Cl है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस सिंगल इलेक्ट्रॉन। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ये डीलोकलाइज्ड होता है इस O के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये जो मैंने डॉट लाइन बताई है ये बैक बॉन्डिंग बता रही है, यानी इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड p पाई d पाई बॉन्डिंग। इसके पास d ऑर्बिटल, इसके पास p ऑर्बिटल, है ना। तो हम लिखेंगे p पाई d पाई एंड p पाई बॉन्डिंग, क्लियर। अब देखिए बच्चों, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है
सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। दिस इज ऑल्सो ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मतलब जो किसी कलर एजेंट का कलर उड़ा देते हैं, उसको कलरलेस कर देते हैं। तो Cl2 के ये दोनों हो गए, है ना। फिर हमने Cl2 का तीसरा स्ट्रक्चर कैसा पढ़ा था, देखिए तीसरा वाला था Cl2O6, ऐसा था ना Cl2O6। तो इसका देखो Cl और Cl, उसके बाद 1 2 और 3 ऑक्सीजन ऐसे होंगे, और ये देखिए ये 2 3 ऑक्सीजन ऐसे इस तरह आ सकता है ना। अच्छा, Cl2O6 का एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, कैसा देखिए, इधर Cl, फिर O, इधर Cl और इधर 2 ऑक्सीजन, ये देखिए, है ना। और एक ऑक्सीजन Cl को इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर E देगा। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है ना। क्लियर। अच्छा, इसका एक और मॉलिक्यूल था Cl2O7, ऐसा था। तो Cl2O7 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो Cl और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन शेयर होगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और इधर भी सेम कहानी ऐसे हो जाएगी, 1 2 और 3। क्लियर हो रहा है। तो 3 और 3 6 और 1 7 ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह बच्चों हम क्लोरीन के सारे ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोमीन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, ब्रोमीन के ऑक्साइड। तो जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन ये 2 ऑक्साइड बनाता है, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, है ना, BrO2 और Br2O3। तो ब्रोमीन के जितने भी ऑक्साइड है सबका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, Cl के ऑक्साइड के जैसा। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। ठीक है भाई। तो ब्रोमीन के जितने भी ऑक्साइड होंगे उनका स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होगा, क्लोरीन के ऑक्साइड के जैसे। तो आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं आयोडीन के ऑक्साइड की, है ना। तो जो हमारे पास आयोडीन है उसका एक ही स्ट्रक्चर है बस हमारे पास, I2O5, ऐसा कुछ है। ठीक है, I2O5 भी था, I2O4 भी था, I2O7 भी था, लेकिन मैं केवल I2O5 की बात करता हूं। तो देखिए IOI, ठीक है, और यहां पर 1 2, 1 ऑक्सीजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां, 1 ऑक्सीजन यहां। ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस तरह से, ठीक है, और साथ में एक लोन पेयर होता है इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 I2O5 हो गया। दिस इज I2O5। और बच्चों जो I2O5 है, यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में ये यूज होता है। तो बस ऑक्साइड के बारे में केवल आपको इतना ही पढ़ना है। वैसे स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, मैंने थोड़ा सा आपको ये एक्स्ट्रा बताया है, कभी कभार पूछ लेते हैं इसके बारे में। क्लियर हो गया, तो फटाफट से नोट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। अब बच्चों हमारा मेन फोकस होगा 2 और प्रॉपर्टी पे, और उसके बाद हम क्लोरीन पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो खत्म करते हैं उनको भी। क्लियर हो गया ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टी और है, जिसमें पहली है रिएक्शन विद मेटल और दूसरी है रिएक्शन विद अदर हैलोजन, है ना। तो चलो आप पहले हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विद मेटल। तो देखिए बच्चों, जब कोई हैलोजन किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल के हैलाइड, है ना। तो दूसरा है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो जब भी कोई हैलोजन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो दे फॉर्म
देयर क्लोराइड्स, क्लोराइड्स नहीं हैलाइड्स, क्लोराइड तो नहीं, क्लोराइड तब होगा जब क्लोरीन होगा, है ना, तो ज्यादा अच्छा लिखेंगे हैलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन करता हूं ब्रोमीन के साथ, तो बच्चों क्या बनेगा, MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बस सिंपल है ना, इतना कुछ नहीं करना है। तो कोई भी मेटल हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा उसके हैलाइड ही बनेगा, MgBr2, NaCl, है ना, और CaCl2, ठीक है, AlCl3, सारे इसी तरह के बनेंगे। अब इसमें पूछा क्या जाता है, देखो जितने भी हमारे पास मेटल हैलाइड होते हैं, मेटल हैलाइड्स होते हैं बच्चों, वो किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि अलग अलग हैलोजन अगर मेटल के से एक ही मेटल के साथ जुड़ता है तो उसका आयनिक कैरेक्टर किस तरह से चेंज होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको पूछा जाए कि McCl है ना, MBr और Mi, इनमें जो हमारा आयनिक कैरेक्टर है वो कम ज्यादा किसमें होगा। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिसाइड द आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटालिक हैलाइड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज्यादा इस पर आयनिक कैरेक्टर आएगा। सीधी सी बात है कि जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो इस ऑर्डर में कम होगा, यानी MF विल बी मोर आयनिक देन Mi, ठीक है। और आपने फजान रूल के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये इनका आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ठीक है भाई। सीधी सी बात है भाई, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आयनिक होगा, है ना, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना कम आयनिक होगा, यानी वो उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा। सीधी सी बात है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक ही मेटल के दो हैलाइड बनते हैं, जैसे PbCl2 एंड PbCl4, दो हैलाइड हो गए, मेटल एक ही है। अब पूछा जाता है कि इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा कोवेलेंट, है ना। ये तो है ना, फैजान ये तो बोलता है। तो हैलाइड के बारे में बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, या आयनिक कैरेक्टर के बारे में आएगा या कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में आएगा। अगर आपको पूछा जाए कि FeCl3 ज्यादा आयनिक है कि FeCl2, तो FeCl2 ज्यादा आयनिक होता है, FeCl3 ज्यादा कोवेलेंट, ठीक है भाई। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा कोवेलेंट, जितना कम ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा आयनिक। तो मैंने आयनिक बताया है, इधर कोवेलेंट हो जाएगा, है ना। इसी तरह जो है SnCl4 ज्यादा कोवेलेंट होगा बजाय SnCl2, है ना। तो फैजान रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो सीधी सी बात है, आप पता कर लोगे कि कौन ज्यादा आयनिक है कौन ज्यादा कोवेलेंट। क्लियर हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना, है ना। तो चलो, ये हो गया रिएक्शन विद मेटल्स। और तीसरी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद अदर हैलोजन, रिएक्शन विद अदर हैलोजन, है ना। एक हैलोजन जब दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरह के कंपाउंड बनते हैं। तो देखिए बच्चों, जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन। और आपके पास इसी चैप्टर में इंटर हैलोजन से पूरा डिटेल दे रखा है, तो डिटेल डिस्कशन में वहां पर करूंगा, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करवा देता हूं, है ना। तो कौन से कंपाउंड बनते हैं, इंटर हैलोजन। अब देखिए इंटर हैलोजन कौन कौन से, एक हुआ XX, ऐसा तो है ना, इसको हम X डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हैलोजन को X से दूसरे हैलोजन को X डैश से, ऐसा कंपाउंड बन सकता है। XX3 यानी XX-3, XX-5 और XX-7। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि बच्चों यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1, +3, +5 और +7 में जाएगा। ये तो एक हैलोजन जब दूसरे हैलोजन के साथ जुड़ता है तो इस तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जो X है वो हमेशा लार्ज साइज का होना चाहिए और जो X डैश है
वो स्मॉल साइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं IF7 लिखूं, इसकी तरह ना IF7 हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो F है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, X डैश को, तो ये छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज। और जो X है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I को, तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए। यानी IF7 लिख सकते हैं, FI7 पॉसिबल नहीं है। तो चलो इसके बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, पूरा टॉपिक इस पे बेस्ड है ना, अभी इतना ही समझना है आपको। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसी के साथ हमारी खत्म हो जाती है। तो फटाफट से नोट करो, फिर मैं कंपाउंड क्लोरीन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हो रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट है ना। तो सबकी हमने केमिकल प्रॉपर्टी देख ली है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, मेटल के साथ, हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो ये सब चीजें फिनिश। अब एक एक करके हम इसके सारे मॉलिक्यूल पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला मॉलिक्यूल हमारे पास है बच्चों क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। किस कलर की गैस होती है बच्चों, ग्रीनिश येलो कलर की होती है ना, ग्रीनिश येलो कलर की। थोड़ा सा इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ग्रीनिश येलो कलर की। क्लियर। क्या क्या पढ़ने वाले, वही कहानी, प्रिपरेशन पढ़ेंगे पहले, फिर प्रॉपर्टीज, फिर यूजेस। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कैसे बनाओगे प्रिपरेशन, ठीक है। तो कई सारे मेथड है, तो चलिए पहला मेथड देखते हैं। पहले मेथड में MnO2 की रिएक्शन करते हैं HCl के साथ, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बनता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो कितने Cl हो गए भाई, 4 Cl हो गए। तो यहां पर लगा दो 4, 2H, यस। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, क्लोरीन गैस हमें मिल जाती है। पहली कंडीशन समाप्त। इसी में दूसरा है कि जब हम NaCl को मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तब भी हमें क्लोरीन मिलती है। तो यहां पर बनेगा NaHSO4 प्लस MnCl2 प्लस H2O, क्योंकि H2O तो चाहिए हमें, है ना, प्लस Cl2। बैलेंस करें, 4 इधर 4 आ गया, है ना। तो SO4 4 है, तो यहां पर भी 4 रखना पड़ेगा आपको। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, 4 इधर निकल गए, 4 यहां पर आ गया, 8, ठीक है। MnCl2, यस, Cl2 कितने हो गए, 4। तो यहां कितने हैं, 4, यस। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर। तो दूसरा मेथड हमारे पास क्लोरीन को बनाने का है कि NaCl, MnO2 और H2SO4 डायरेक्ट, ठीक है। तीसरे मेथड में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, KMnO4 से, KMnO4 प्लस HCl, ठीक है। तो देखो यहां पे लगा 2, तो 2KCl प्लस MnCl2, 2MnCl2 हो गया, ठीक है। प्लस कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा 16 HCl, है ना। तो 8H2, ठीक है, करेक्ट हो गया। 16 Cl है, 2 और 4 6 तो हो गए, बचे कितने, 10, तो 5 Cl, ठीक है भाई। तो ये 3 मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को बना सकते हैं। देखो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कहीं ना कहीं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं Cl2 को बनाने के लिए, क्लियर हो गया, ठीक है भाई। उनमें से बच्चों हमारे पास ये 3 तो एक तरीका हो गया बनाने का। दूसरा तरीका हमारे पास है डीकन प्रोसेस। मैंने आपको बोला था कि कुछ नेम प्रोसेस है जिनमें हम पर्टिकुलर किसी कंपाउंड को बनाते हैं। हैबर अमोनिया बनाया था, ओस्टवाल्ड नाइट्रिक एसिड बनाया था,
कॉन्टैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था। अब चौथा क्या है, डीकन प्रोसेस। डीकन में क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। तो डीकन में हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर HCl की रिएक्शन कराएंगे O2 से, तो 4HCl O2। यहां पर कैटलिस्ट होता है CuCl2 और 723 केल्विन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2H2 वाटर तो निकल गया, क्या बचा, Cl2। तो कितने Cl2 बचे, 2Cl2। यस, देखो डीकन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इससे कई बार क्वेश्चन आता है कि डीकन प्रोसेस में क्या बनता है और रिएक्शन आप कैसे लिखते हो, कई बार कैटलिस्ट भी पूछ लेते हो। तो CuCl2 याद रखिएगा। क्लियर, ये दूसरी प्रोसेस है। तीसरी प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, ब्राइन का। ब्राइन सॉल्यूशन मालूम है ना, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन होता है, सॉरी NaOH नहीं, NaCl, मैं खो गया। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो पहले सोडियम क्लोराइड किसमें टूटेगा, पहले ये टूटेगा एक Na में और दूसरा टूटेगा Cl माइनस में, है ना। अब देखिए बच्चों, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है जो Cl है, वो Cl माइनस है, वो एक इलेक्ट्रॉन देके Cl न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, है ना। और उसके बाद दो Cl मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर Cl2 गैस बना लेंगे, तो हमें एनोड पर Cl2 गैस मिलेगी। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सोडियम मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना, और प्लस H2 गैस को रिलीज करेगा। तो कैथोड पर हमें H2 गैस रिलीज होती है और एनोड पर Cl2 गैस रिलीज होती है। और जो सोल्यूशन है उसका जो pH होगा वो बेसिक होगा, क्योंकि बेस बनता है यहां पर। ठीक है, तो बस यही हमें एनोड पर Cl2 गैस चाहिए थी। तो कुल मिला के 3 मेथड ये हो गए, 4 और 5, 5 मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, Cl2 गैस को बनाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, तो फटाफट से नोट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, प्रिपरेशन कंप्लीट। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये पढ़ना है आपको कि सॉल्युबिलिटी वाटर में है कि नहीं है, है ना, और किस कलर की है और स्मेल कैसी है। ठीक है, बस ये चीजें पढ़नी है, 2-3 चीजें। फिजिकल प्रॉपर्टी से जनरली एज सच क्वेश्चन तो आता नहीं है, कुछ खास तरह की गैसेज हैं जहां पर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला, किस कलर की है, ग्रीनिश येलो, तो इट इज ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल, एकदम तीखी होती है, पंजेंट स्मेल। और बच्चों सफोकेटिंग नेचर की होती है, यानी दम घुटने वाला। ठीक है, सफोकेटिंग नेचर, जैसे धुएं में हमारा दम घुटता ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, वही कहानी Cl2 गैस के साथ भी होती है। ठीक है, अगर मैं वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो अच्छी तरह से वाटर में सॉल्युबल होती है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और अगर इसको हम लिक्विफाई करें तो इजीली लिक्विफाई हो जाती है, और वो जो लिक्विड होगा वो भी किस कलर का होगा, ग्रीनिश येलो कलर का ही लिक्विड। ठीक है, इट इज easily liquefy into greenish yellow।
लिक्विड। ठीक है भाई, ग्रीनिश लिक्विड। तो बस ये 4 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी, कुछ ज्यादा है नहीं, है ना। खत्म काम। चलो अब मेन हम किसके पर डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट से नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहीं पर मैं लिख लेता हूं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, चलो पहले देख लेते हैं कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है भाई, देखिए बच्चों, जो क्लोरीन गैस है वो जनरली मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन करती है। क्या बनाती है, उनके क्लोराइड बनाती है। बस, तो आपको उसके क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखना है, बाकी रिएक्शन बैलेंस करने अपने आप हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा हूं क्लोरीन की, तो पहले यहां एल्यूमिनियम लिखो और Cl2 लिखो। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3। अब यहां पे 2 रखो, ठीक है, तो यहां 2 रखना पड़ेगा, यहां कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, हो गया। तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड। अच्छा, अब मुझे बताओ सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। बहुत सिंपल है। अच्छा, मुझे बताओ आयरन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड यानी FeCl3, है ना। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, है ना। और यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। क्लियर। अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड S2Cl2, है ना। तो 4 दूनी 8, 4 यहां लगाना पड़ेगा। तो बस बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ कंफ्यूज करने की इसमें जरूरत ही नहीं है ना भाई। किसी मेटल के साथ रिएक्शन करके उसके क्लोराइड और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके उसके क्लोराइड, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो नोट कर लिया आपने, फटाफट से नोट करो, है ना। क्लियर। अभी बच्चों इसकी कुछ कंफ्यूजन वाली रिएक्शन आएगी, वो आपको ध्यान में रखना है। तो 2-3 रिएक्शन में आपको ऐसी बताऊंगा जहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलो, ये तो बहुत सिंपल था, ये आप नहीं भी याद रखो तो फिर भी याद हो जाएगा, है ना। चलो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरी पेन ले लीजिए मुझे। ठीक है भाई, तो एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। दूसरी, ये कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रिएक्शन करता है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन। जिनमें हाइड्रोजन होता है उनके साथ बहुत अच्छी तरह से रिएक्शन करता है। जैसे सपोज H2S और Cl2, तो क्या बनेगा, 2HCl प्लस S अलग, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो है ऑर्गेनिक, जैसे इसके साथ रिएक्शन करो भाई, H2O के साथ रिएक्शन करो प्लस Cl2, तो 2HCl प्लस O, ऐसी रिएक्शन भी होती है ना। अच्छा, C10H16 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी अगर Cl2 के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा बच्चों 16HCl प्लस 10C। तो 8 यहां पे लगाना पड़ेगा मुझे। तो सिंपल आपको क्या दिख रहा है कि जिन कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है उनके साथ ये बहुत अच्छी तरह से रिएक्शन करता है, और हाइड्रोजन निकाल के क्या बनाता है, HCl बनाता है। बस सीधी सी बात है। क्लियर हो रहा है। अब जो रिएक्शन मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। तो चलो आप देखो बच्चों, रिएक्शन विद अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख दो। तीसरा, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो देखो बच्चों, यहां पर 2 कंफ्यूजिंग होने वाली चीजें हैं।
एक बार हम अमोनिया एक्सेस लेंगे तो अलग चीज बनेगी, एक बार क्लोरीन एक्सेस लेंगे तो अलग चीज बनेगी। देखो, तो पहला हम लेते हैं NH3 प्लस Cl2, तो यहां पर बनता है बच्चों NH4Cl प्लस N2। ठीक है, तो यहां पर हम इसके लेंगे 8 मॉलिक्यूल, इसके 6 मॉलिक्यूल, तो 24 हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन, तो यहां पर 6 क्लोरीन हमने ले लिए है ना। नाइट्रोजन कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 बैलेंस होगी रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, अमोनिया को एक्सेस लेंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर क्लोरीन को एक्सेस लिया सेम कंडीशन में तो कुछ और मिलेगा। देखो NH3 प्लस Cl2, ठीक है, तो यहां पर होता है बच्चों NCl3 प्लस NCl3 हो गया और 3HCl, तो हमें 3 ये लगाना पड़ेगा। देखो, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और ये एक तरह का विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोजिव है। क्लियर? तो देखो बच्चों, दोनों कंडीशन में रिएक्शन सेम हो रही है, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे, एक में अमोनिया एक्सेस है तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया एक्सेस तो अमोनियम वाला कंपाउंड ज्यादा बनेगा। यहां पे क्लोरीन एक्सेस है तो क्लोरीन वाला कंपाउंड ज्यादा, मतलब क्लोरीन वाला कंपाउंड बनेगा। थोड़ा याद करने का तरीका है, ये एक्सेस लिया तो क्लोरीन वाला कंपाउंड ज्यादा बनेगा, अमोनिया एक्सेस लिया तो अमोनिया वाला कंपाउंड ज्यादा बनेगा। तो नोट करो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो, अब चौथी रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद एल्कली, यानी बेस के साथ रिएक्शन। और कौन सा एल्कली लेंगे बच्चों, हम यहां पर NaOH लेने वाले हैं। क्लियर? तो इस रिएक्शन को आप कर दो इंपॉर्टेंट, इसको भी कर दो आप इंपॉर्टेंट, है ना। अब देखो बच्चों, NaOH प्लस Cl2, तो हम यहां पर लेंगे 2 NaOH, तो यहां पर बनेगा बच्चों NaOCl प्लस NaCl प्लस H2, है ना। तो 2 Na हो गए, 2 Na हो गए, है ना, 2 O हो गए, 2 H2, यस बिल्कुल। तो यहां पर जो NaOH है ये कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला है, ध्यान रखे, है ना। और जब हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो दिस कंपाउंड इज सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। क्लियर? अब देखो, सेम रिएक्शन मैं लिखने वाला हूं, NaOH प्लस Cl2, ठीक है, तो हमें मिलेगा बच्चों NaClO3 प्लस NaCl, 5 NaCl, इसको 6 करो, है ना, प्लस 3H2, ठीक। तो 5 और 1 6, 3 दूनी 6, यस। तो 6 Na 6 Na, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 Cl, यस। तो बच्चों देखो, जब हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। तो इन दोनों रिएक्शन में हमेशा यही प्रॉब्लम आती है कि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग प्रोडक्ट बनता है और कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ अलग प्रोडक्ट बनता है। जब हम कोल्ड एंड डाइल्यूट लेते हैं तो NaOCl बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और जब हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो भाई प्रोडक्ट चेंज होता है, तो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोरेट। क्लियर हो रहा है?
तो बच्चों यही रिएक्शन कई बार कंफ्यूज कर जाती है, यहां पर भी ऐसे है, यहां पर भी ऐसे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, तो इन दोनों को आप नोट करो और फटाफट से रिपीट करते जा रहा है ना, किस तरह से ये काम हो रहा है। ठीक है भाई, तो सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन नोट कर लिया आपने, चलो ठीक है। तो बच्चों दोनों आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना, ठीक है ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में भी, खासकर बोर्ड में और JEE नीट में, बोर्ड में तो कई बार क्वेश्चन आए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 3, 4 और 5, है ना, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लिए प्लस Cl2, तो यहां पर बनेगा CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस वाटर। ठीक है भाई, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 यहां लगा दो। ऑक्सीजन कितने हुए, 4 हो गए, 4 हो गए। क्लोरीन कितने हैं, 2 इधर 2 इधर 4, तो 2 यहां लगा दो। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों ये जो है हमारे पास ना, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम दोनों बोल सकते हैं इसके लिए, है ना। अब ये क्या बना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अभी इससे पहले मैंने क्या बनाया था, NaOCl, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, और ये क्या बना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। कोई अगर आपको पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl का होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दोनों एक बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों वैसे देखा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कई सारे केमिकल का कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, क्या क्या होगा देखो इसमें, एक तो होता है CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ये देखो इन सब केमिकल को मिलके हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। लेकिन एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर ये होता है जिसकी वजह से वो जो पानी के अंदर बैक्टीरिया है ना वो किल होते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का मेन काम क्या होता है, टू स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करना। क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन खत्म हो गई। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये 3 रिएक्शन अमोनिया के साथ, NaOH के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये रिएक्शन आपको याद रखनी जरूरी है। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, अच्छा हाइड्रोकार्बन के साथ 2 तरह के रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन भी देता है और सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन देता है। आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, अगर मैं मीथेन की बात करूं और उसके साथ हम Cl2 गैस का रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी H, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है Cl के थ्रू, तो यहां पर बनता है CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं किसी डबल बॉन्ड के साथ इसकी रिएक्शन करूं जैसे एथीन, तो बच्चों डबल बॉन्ड में क्या होता है, दोनों क्लोरीन आपस में इस तरह से एडअप हो जाते हैं, तो दिस इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी हो। क्लियर हो गया, चलो तो फटाफट से ये नोट करो, फिर एक लास्ट रिएक्शन आपको लिखाते हैं, उसके बाद खत्म। ठीक है भाई, चलो चलो चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी।
आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्लोरीन है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और साथ में ब्लीचिंग एजेंट भी है। अब आप बोलोगे कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हुआ भाई? तो बच्चों जो क्लोरीन है वो वाटर के साथ जब मिलता है तो नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है और उसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, देखो, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कब होगी? जब वो मॉइस्चर के साथ कंबाइन होगा ना। तो व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद वाटर, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है बच्चों? HCl and HOCl, ये देखो ये बनाती है। दीज आर अनस्टेबल कंपाउंड। वापिस जाके ये वाला ना, ये तो नहीं, ये वाला अनस्टेबल होता है, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पूरी तरह से HCl में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एक नेसेंट ऑक्सीजन देखने को मिलती है। तो कुल मिला के बोलने का मतलब है क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से इसके दो काम होते हैं। एक ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का रखता है, और दूसरा ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? तो क्लोरीन की दो प्रॉपर्टी हमने यहां पर डिस्कस करेंगे, एक तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दूसरा ब्लीचिंग नेचर। तो किसकी वजह से बच्चों? नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। और जैसा मैंने आपको बताया था कि H2S गैस जब हमने पढ़ी थी तो वो भी ब्लीचिंग एजेंट होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन की वजह से होता है, नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से। तो कहीं पर नेसेंट हाइड्रोजन, कहीं पर नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। तो क्लोरीन के केस में जो है इसकी दोनों प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। तो इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देख लेते हैं कौन कौन से रिएक्शन हम करने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन देखो, FeSO4 प्लस Cl2 प्लस 2H2SO4। 2 तो लगाओ, एक ही लगाओ, मेरे हिसाब से काफी है। तो बच्चों देखो ये है हमारे पास फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? फेरिक सल्फेट बनाएगा, और प्लस 2HCl। तो जितनी भी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी क्लोरीन की, उसमें HCl तो बनने ही वाला है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर देखो बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +2 और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो रहा है? ऑक्सीडेशन है ना। और क्लोरीन जो है क्या करे? रिड्यूस हो रही है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और यहां पर कितना हो गया? -1। तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो खुद का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? दूसरा देखो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? ये सल्फर नहीं, सल्फर सल्फेट में, सॉरी है ना, सल्फेट में H2SO4। ठीक है, और कितने SO2 हो गया 2, ठीक है, प्लस 4HCl। ये देखो, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6, हो गया ऑक्सीडेशन। और Cl2 किस में कन्वर्ट हो गया? HCl में, तो रिडक्शन हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर लेता है। इसी तरह बच्चों अगर मैं आयोडीन की बात करूं, आयोडीन प्लस H2O प्लस Cl2, तो ये कन्वर्ट हो जाता है HiO3 में, प्लस 2HiO3 और 2 आयोडीन हो गए, HiO3 प्लस क्या बनेगा? HCl बनेगा, है ना। तो बच्चों देखो 6 ऑक्सीजन, तो 6 यहाँ पे लगा लो, है ना। तो हाइड्रोजन कितने हुए? 2 यहाँ चले गए, 12, 10 हुए ना, तो 10, तो यहाँ पर लगाओ 5, हो गया। तो ये जो कंपाउंड हुआ इसको हम बोलेंगे आयोडिक एसिड। तो यहां पर जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? 6, 5, और यहां पर कितना है? 0। तो अपना ऑक्सीडेशन, ये नहीं,
क्लोरीन आयोडीन का ऑक्सीडेशन करवा रही है। तो समझ में बात आ रही है ना। इन तीनों रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पे क्लोरीन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रही है। चलो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस H2, तो क्या होगा बच्चों, Na2SO4 सोडियम सल्फाइड किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम सल्फेट में, और प्लस 2HCl। तो देखो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कितना हो रहा है 4, और यहां पे प्लस 6 हो गया ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यहां जो 4 रिएक्शन हमने लिखी है वो क्या बताती है कि क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ना, और वो इन सारे रिएजेंट को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी दूसरे कंपाउंड। तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को दिखाता है। क्लियर। तो फटाफट से नोट करो, मुझे लगता है सब खत्म हो गया है ना, बस लास्ट यूजेस और एक ब्लीचिंग एक्शन है। ठीक है भाई, कितना टाइम हुआ, 53 खत्म ना हो जाए भाई कहीं, मुझे लगता है ना। तो चलो मेरे हिसाब से है ना, क्लोरीन के बारे में हम यहीं पर फिनिश करते हैं। 2 चीजें और रह रखी है बस क्लोरीन के बारे में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक ब्लीचिंग एक्शन है और दूसरा यूजेस है। ठीक है, अभी टाइम कम है क्योंकि मेरे पास मेमोरी कम है, इसलिए मैं इसको अभी यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलो।